हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यूपी में दोस्तों बहुत दिनों बाद शिक्षक भर्ती निकली है, वो भी आपका जो एलटी ग्रेड है उसकी। यूपी लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आपके सामने टोटल वैकेंसी जो टीजीटी की है, जिसमें 7,466 पद आपके सामने है, जिसमें मेल की अलग और फीमेल की अलग और जो दिव्यांगजन है उनकी अलग सीट आई है। इसके अंदर कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और आपके एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है इस वीडियो में, इसको भी जानेंगे। और कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे और कब तक इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, सभी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर कौन फॉर्म भर सकता है इसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये वैकेंसी आपकी टीजीटी के लिए आई है। इसमें आपके फॉर्म 28/7/2025 में यानी कि 28 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं और इसको सबमिट करने की आपकी लास्ट डेट 28/8/2025 यानी कि सितंबर में 28 पूरा का पूरा आपके पास 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। अगर आपको फॉर्म में कुछ गलती हुई है तब आप उसके समाधान का जो मतलब उसको सुधारने की अंतिम तिथि भी आपको दी गई है 4/9/2025, यानी आप 4 तारीख तक अपना जो होगा, अगर किसी तरह का भी आपको मतलब मिस्टेक हो गई है आपको उसको सुधार सकते हैं 4 तारीख तक। और इस फॉर्म को वही भरेंगे यानी कि जो ओटीआर अपना पहले से कर चुके हैं। आप सभी को ये बात पता होगा, पहले से ही ये बहुत पहले से नोटिफिकेशन आने से पहले बता दिया गया था कि सभी लोग अपना ओटीआर जो होगा उसको फिल कर लें। इसकी फ़ीस जो होगी आपकी बहुत ही मिनिमम है, आपको पता है बहुत कम फीस है। जनरल की 125 रुपये टोटल फ़ीस है। इसी प्रकार SC ST जो है उनकी 65 रुपये है और दिव्यांगजन जो हैं उनकी 25 रुपये। इस प्रकार आपका भूतपूर्व से निकली जो होंगे भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी फ़ीस भी 65 रुपये दी गई है। तो फीस आपकी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। ये जो वैकेंसी है आपकी यूपी के अंदर निकली है, इस वैकेंसी को यूपी के बच्चे ही इस फॉर्म को भरेंगे। और ऐसा नहीं है कि बस यूपी के ही बच्चे, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी भरेंगे, लेकिन इसमें कुछ आपका दिया गया है अदर स्टेट के बच्चों के लिए। अगर उनके पास जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वह उपलब्ध नहीं है तो उन्हें किसी भी प्रकार की एज रिजर्वेशन या कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यानी अदर स्टेट के बच्चे जो भी होंगे वे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, वे जनरल के साथ फाइट करेंगे। इसमें आपकी जो एज है आपका 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष। इससे ज़्यादा आपका अगर वे एज होगा किसी का तो वो वैलिड नहीं है। इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है क्या है इसे भी हम थोड़ा सा जानते हैं। इसमें अगर कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट यानी परास्नातक की डिग्री रखा है तभी वह इस भर्ती में बैठ पाएगा, क्योंकि इसमें वही बच्चा फॉर्म भरेगा जिसने बीएड किया है, यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड आपका होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को भरेंगे। और जो ओटीआर अपना कंप्लीट कर लिया होगा उसके बाद ही वह इस फॉर्म को भर पाएगा। जिन्होंने पहले से अपना ओटीआर कर लिया है तो उनको नहीं दिक्कत है, और जिन्होंने नहीं किया था उनको करने के लिए बहुत लोग पहले से ही कर लिए होंगे, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम भी हुआ था उसमें भी सबने पहले से किया है, तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग नहीं किए उनको करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो हटता है बीएड और ग्रेजुएशन होगा। और बहुत लोग कह रहे थे इसमें यूपी टेट और सीटेट पास होना चाहिए, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें आप यूपी टेट सीटेट नहीं पास हैं फिर भी अगर आपने बीएड और ग्रेजुएशन किया है तो आप वैलिड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें आपके पैटर्न की बात करें तो इसमें आपका प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे। इसमें आपके सामान्य अध्ययन और सब्जेक्ट के होंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन सबके लिए होगा और सब्जेक्ट जिसका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको उसमें आप अप्लाई करेंगे। इसमें आपके 2 घंटे का टोटल पेपर होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। 300 प्रश्न आपके सामने होंगे और जितना प्रत्येक प्रश्न है उसमें 2 अंक आपको मिलेंगे। इसमें आपके 30 प्रश्न जीएस के होंगे तथा जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसके 120 प्रश्न आपके सामने होंगे। और आपका जो मेंस होगा अब की बार लिखित होने वाला है। मुख्य एग्ज़ाम की बात करें तो वैकेंसी के 15 गुना बच्चे जो होंगे प्री में सेलेक्ट होंगे, बाकी के बच्चे आपके जो होंगे वे छट जाएंगे क्योंकि उनको मौका नहीं मिलेगा। उस जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुने बच्चे आपके प्री में सेलेक्ट किए जाएंगे। इसमें टाइम आपका 3 घंटे का दिया गया है। टोटल नंबर जो मेंस का है उसमें 3 घंटे का टाइम है। टोटल नंबर आपके 200 हैं। इसको आपके 2 खंड में बांटा गया है। आपका खंड ए में
जो है वह लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में लिखनी होगी। और खंड ब है, उसके अंतर्गत आपके 10 प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न आपका जो होगा 12 अंक का होगा। जो खंड अ का है, इसका प्रत्येक अंक 8 अंक का होगा और 125 शब्द में लिखना होगा। 10 प्रश्न उसमें भी होंगे, 10 प्रश्न आपके खंड ब में भी होंगे और टोटल आपके जो लघु उत्तरीय इसमें 200 शब्द में लिखना होगा और 12 अंक मिलेगा। ये आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में हमने बताया। और पिछले 15 दिन में 2.5 लाख आपका जो है OTR फॉर्म भरे गए हैं। लगभग 9 लाख से ज़्यादा बच्चों के पास जो है पहले से ही आपका OTR था और अभी भी बहुत से बच्चों का जो है रिज़ल्ट जारी होगा 4th सेमेस्टर में, वे भी अभी OTR अपना भरेंगे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे होंगे जो अब की बार आपका जो LT ग्रेड की वैकेंसी है इसमें अप्लाई करेंगे। LT ग्रेड का आपका सबसे पहले क्या होगा, फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसके बाद आपकी जो होगी फ़ीस सबमिट की जाएगी। इसके बाद सभी फाइनल सबमिट करेंगे और लास्ट में जो होगा आपका रिसीविंग मिलेगी, उसको आपको बहुत अच्छे से रखना है क्योंकि इसी से आपका जो एडमिट कार्ड है वह आएगा। सबसे पहली बात आपको क्या करनी है, OTR भरनी है, इसमें कोई भी गलती ना हो। फॉर्म जो होगा वह आपके हाई स्कूल के नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरा, आपका OTR जो होगा ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल ID से होना चाहिए जो आने वाले टाइम में कभी बंद ना हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर फीस अपनी सबमिट करेंगे, उसके बाद फाइनल जो होगा सबमिट करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपका एडमिट कार्ड के लिए आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये फॉर्म भरने का स्टेप आपका हो गया है और आपका फॉर्म भरते टाइम आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप किस वर्ग में अप्लाई कर रहे हैं। इसमें जो फॉर्म भरा जा रहा है इसमें ये नहीं क्वेश्चन है कि आप किस वर्ग के हैं, बालिका वर्ग से हैं या बालक वर्ग से। लोक सेवा आयोग आपका फॉर्म भरते टाइम नहीं पूछ रहा है, लेकिन हो सकता है जब मेंस आपका हो, फॉर्म भरा जाए अगला, उसमें आपका ये मांग सकता है कि मतलब पूछ सकता है आपसे कि किस वर्ग में हो, यानी बालक या बालिका वर्ग से हो। वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फॉर्म फिलअप हो रहा है। ये आपका तब पूछेगा जब आपका प्री जो होगा क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि जब आप प्री निकाल लेंगे तब मेंस में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से मतलब बालिका वर्ग से हो या बालक वर्ग से। वैसे एग्ज़ाम आपके थोड़े डिफ़िकल्ट होने वाले हैं क्योंकि आपको पता है आपके एग्ज़ाम प्री और मेंस में 2 पेपर होने वाले हैं। आपके प्री जो होंगे वे तो ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन मेंस आपका जो होगा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, लिखित होने वाला है। तो आप लोग अभी से अपने तैयारी में लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और LT ग्रेड की बहुत लोग परेशान है कि परीक्षा तिथि क्या है, तो इसको जानते हैं कि आयोग के कैलेंडर के हिसाब से जो आरक्षित डेट है वह क्या दी गई है, इसमें हम जानेंगे। तो आपका जो डेट आयोग की तरफ से दिया गया है 2 नवंबर और 6 नवंबर और 9 नवंबर की डेट आपकी आरक्षित डेट है, यानी 2 नवंबर की डेट हो सकती है या 6 नवंबर या 9 नवंबर। इन्हीं 3 डेट पे आपके प्री जो एग्ज़ाम होने वाले हैं पूरी तरह से संभावित है, यानी जो आयोग है वह आपका एग्ज़ाम या तो 2 नवंबर को करवाएगा या 9 नवंबर को। ये सभी आपके रिज़र्व डेट है, इसी डेट पे आपके लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें लगभग आपका जो होगा आपकी बार 20 लाख से ज़्यादा बच्चे आपके आवेदन करने की इनकी संभावनाएं हैं। बहुत सारे बच्चे हैं अब की बार जिन्होंने फॉर्म मतलब फिलअप किया है। और सब्जेक्ट की बात करें तो जो आपका सब्जेक्ट है प्री में होगा वही आपका मेंस में भी सब्जेक्ट रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो सब्जेक्ट आपका प्री में रहेगा वही मेंस में होगा, सिलेबस आपका चेंज नहीं होने वाला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आपका प्री और मेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हो रहा है कि जो मेंस है उसको हटाया जाए या मेंस को जो लिखित फॉर्म में है उसको आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाया जाए, ऐसा विरोध किया जा रहा है। देखिए आगे क्या होता है, अभी तक कुछ पता नहीं है, काफ़ी विरोध चल रहा है। तो हमको तो नहीं लगता है कि इसको हटाएंगे। आपका जो होगा वह प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम होंगे और आपका प्री जो होगा ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है और मेंस आपका जो होगा लिखित फॉर्म में होगा, ये पहले से तय है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। इसी को सही मान करके अपनी तैयारी को जारी रखिए और आपका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब दिक्कत नहीं आएगी। आपका टाइम आयोग एकदम टाइम से करवाएगा, इसमें कोई भी लेट लतीफ़ी देखने को नहीं मिलने वाली है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।